हेलो दोस्तों, आप सभी का आरडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग टीआरसी में शामिल होने वाले आवेदकों के बारे में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 12 से 18 तारीख तक के लिए साला विकल्प चयन का ऑप्शन दिया गया है। उसके अंतर्गत दोस्तों हमें हमारे टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग टीआरसी में शामिल होने के लिए आवेदक को trc.mponline.government.in पर जाना होगा। यहाँ होम पेज पर लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आप लोगों को दोस्तों जिस वर्ग हेतु अप्लाई करना है उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों हमको सब क्या करना है, माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करना है। माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको जिसमें विभाग का नाम, शिक्षक वर्ग, दिशा निर्देश, दस्तावेज डाउनलोड, काउंसलिंग के शेड्यूल से संबंधित जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट को लॉगिन करना होगा। लॉगिन और साइन अप दिखाई देंगे। साइन अप के माध्यम से आपको अपना लॉगिन करना होगा। इसके उपरांत कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कर अपना प्रोफाइल बनाना होगा। इस प्रकार ऑप्शन दिखाई देंगे दोस्तों। यदि कैंडिडेट को लॉगिन साइन अप की प्रक्रिया निम्नानुसार है दोस्तों, जैसे कि आपने पहले भी कर ली होगी, तो एक बार मैं बता देता हूँ। साइन अप करने के लिए आवेदक को रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जनरेट मोबाइल नंबर और ईमेल की आवश्यकता होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी प्राप्त सत्यापन के माध्यम से पंजीयन होगा। यदि आपका पंजीयन मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दोनों ही बदल गए हैं तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कार्यालय में संपर्क कर ईमेल और मोबाइल नंबर को अपडेट कराना हो। यूजर प्रोफाइल बनवाने के लिए आपको शिक्षक वर्ग पद का चयन कर आवेदक नंबर और डीओबी मतलब कि डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। इसके पश्चात मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसी भी एक शेड्यूल का उपयोग कर आप ओटीपी प्राप्त होगा, जिससे आप ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो ओटीपी रिसेंड कर सकते हैं। प्रोसेस ओटीपी बटन पर क्लिक कर आपको दोबारा नया ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी प्राप्त की निम्न स्थान पर दर्ज करना होगा। ओटीपी प्राप्त करने के बाद आपको इस स्थान पर ओटीपी दर्ज करने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करें। ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पासवर्ड पर रिसेट करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद प्रोफाइल पासवर्ड सेट करें। प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने में कुछ दूसरों काम कर रहा होगा चाचा। ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद प्रोफाइल पासवर्ड रिसेट करें। प्रोफाइल पासवर्ड रिसेट करने के बाद प्रोफाइल पर कन्फर्म पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद कैंडिडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें। पासवर्ड की क्रिएट होने के बाद प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों हमें इस प्रकार का विंडो दिखाई देगा। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन विंडो दिखेगी। यहाँ पर आपको उसका प्रयोग कर प्रोफाइल लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद शिक्षक वर्ग का चयन कर रोल नंबर, पासवर्ड कैप्चर पर दर्ज कर लॉगिन पर क्लिक करें। प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद नीचे दी गई स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर आपको डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य डीपीआई पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार दोस्तों क्लिक करने के बाद प्रोफाइल लॉगिन होने पर आवेदक को डिटेल दिखाई देगी। प्रोफाइल डिटेल में एप्लीकेशन डिटेल, रिजर्वेशन, ट्रेनिंग, सब्जेक्ट डिटेल निम्न अनुसार दिखाई देंगे। इस प्रकार रहेंगे दोस्तों जी। एप्लीकेशन डिटेल दिखाई देगी दोस्तों। पर्सनल यूजी डिटेल दिखाई इस प्रकार डिटेल दिखेगी। आवेदक जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, ऐसे आवेदक को आगे की निम्न प्रक्रिया करना अनिवार्य है। आवेदक को मेन्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। आपको दस्तावेजों का सत्यापन हेतु जिले का चयन करना है। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको सिर्फ वही जिले दिखाई देंगे जहां पर आपको अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। जिले के चयन के उपरांत
आपकी जानकारी को सेव करें। एक से ज़्यादा जिले दिखाई देने पर आपको जिले का ध्यान से करें, क्योंकि एक बार सेव होने के उपरांत चयन जिले में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको इस प्रकार ऐड करना। बटन पर क्लिक करने पर आपको जानकारी जोड़ पाएंगे और सेव बटन पर क्लिक जानकारी सेव कर पाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें ऐड करते जा रहा है। रजिस्ट्रेशन डिफरेंट अपडेट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर क्लिक कर दस्तावेज अपलोड करें। आवेदक का तारीख स्टार दस्तावेजों को अनिवार्य अपलोड करना होगा तथा आयु संबंधित आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अन्य संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी क्वालिफिकेशन और ये ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और बाकी की चीज़ें हमें अपलोड करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात लॉक अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। यदि आपके दस्तावेजों की संख्या 7 से ज़्यादा है तो 2 पेज उपरांत आवेदक को 5 रुपये प्रति पेज का शुल्क आवेदक द्वारा दे। इस प्रकार दोस्तों हमें नंबर वाइज नंबर हमारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें दस्तावेज अपलोड के बाद आवेदक द्वारा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया की जाएगी, जहां पर आवेदक को अपनी संभाग की प्राथमिकता देनी होगी। यदि आवेदक एक से ज़्यादा विषय में पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रति विषय की अलग अलग चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगी। चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात चॉइस फिलिंग हेतु स्क्रीन अनुसार दिखाई देगी। यहाँ पर आवेदक अपनी पद स्थापना हेतु संभाग को अपनी प्राथमिकता क्रम अनुसार अपनी चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग पश्चात शुल्क का भुगतान कर अपनी चॉइस को लॉक करें। ध्यान रखें कि शुल्क का भुगतान पश्चात आवेदक द्वारा दी गई चॉइस फिलिंग में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क के अलावा चॉइस फिलिंग प्रक्रिया होगी। शुल्क भुगतान के अभाव से चॉइस फिलिंग प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। कृपया चॉइस फिलिंग के शुल्क का भुगतान अनिवार्य कर रसीद का प्रिंट लेना सुनिश्चित करें। इस प्रकार दोस्तों सेंड OTP टू प्रोसेस पर क्लिक करें। क्लिक के उपरांत मोबाइल पर OTP पर प्राप्त होगा, जिससे दर्ज आप भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आवेदक को चॉइस फिलिंग के भुगतान पश्चात निम्नानुसार दिए गए भुगतान की जानकारी आवेदक के लॉगिन पर दिखाई देगी। यदि आवेदक चाहे तो नए भुगतान रसीद भी प्रिंट कर सकता है। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रकार दोस्तों इसके पश्चात आपको निम्न स्क्रीन दिखाई देगी, जहां से आपको स्कूल का चयन पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसमें आपको किसी डिवीज़न के स्कूल उपलब्ध होंगे जो डिवीज़न आपको चॉइस फिलिंग के लिए आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों चॉइस फिलिंग हेतु आपकी वरीयता का चयन करें। सबमिट बटन पर क्लिक करके सेव करें। इस प्रकार दोस्तों ये बहुत सारे स्कूल दिखाई देंगे। हमें अपनी वरीयता के हिसाब से हमें क्लिक करना है। सबमिट करने के पश्चात दी गई स्कूल कैसा हो प्रेफरेंस का प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसके पश्चात सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करें। प्रेफरेंस सेव करने के पश्चात नीचे प्रदर्शित स्क्रीन दिखाई देगी, जहां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा। उस विकल्प पर क्लिक कर OTP प्राप्त करें तथा उसे निर्धारित स्थान पर दर्ज करें। इस प्रकार दोस्तों दर्ज करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करें। इसके पश्चात विभिन्न माध्यमों में स्कूल चॉइस फिलिंग प्रक्रिया का भुगतान कर पाएंगे। भुगतान सफलतापूर्वक होने के उपरांत ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
भुगतान पूर्ण होने के उपरांत रिसीप्ट जनरेट होगी। कृपया इस रसीद को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। रसीद प्राप्त होने के उपरांत ही प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा। आगामी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आपको पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, अतः पोर्टल पर उपलब्ध समय सारणी का अवलोकन करें। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए MP ऑनलाइन कस्टमर केयर 0075567202000 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।